अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने हुर्फ तेजी का पहला हुर्फ अलिफ यानी अ सीखा और अ से शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे। और आज हम अ के बाद आने वाले चंद एक जैसे दिखाई देने वाले हुरूफ सीखेंगे। तो कौन से है ये एक जैसे दिखाई देने वाले हुरूफ? चलो देखते हैं अपनी उर्दू बाल भारती दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर। देखो यहाँ पर कुछ हुर्फ दिए हुए, देखो तो बच्चों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना ये हुर्फ। तमाम कैसे लग रहे हैं? जैसे कि बहन भाई है ना। बहन भाइयों की शक्लें एक जैसी होती ना। देखो ये तमाम हुर्फों की शक्लें, इनकी सूरत कैसी है? एक जैसी है। लेकिन बच्चों ये इनकी शक्लें तो एक जैसी है, लेकिन नाम एक जैसे है क्या? नहीं, इन सब के नाम क्या है? अलग अलग है। और इनमें थोड़ा थोड़ा क्या है? फ़र्क भी दिखाई दे रहा है। देखो तो बच्चों ये जो पहला हुर्फ है इसे उर्दू में क्या कहते हैं? बे कहते हैं। और इसकी आवाज़ क्या है? ब। हम आवाज़ से ही सीखेंगे। क्या है ये? ब। क्या कहेंगे इसे? ब। देखो तो ब के नीचे क्या है बच्चों? एक नुक्ता है। ब के नीचे क्या है? एक नुक्ता है। अब देखो तो यहाँ पर ये कौन सा हुर्फ है? प। क्या कहेंगे इसे? प। पे भी कहेंगे और प भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे सीखेंगे? आवाज़ के ज़रिए सीखेंगे। इसे पे कहते हैं और प भी पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों प को नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। ऊपर की जो ये सूरत है सबकी शक्ल कैसी है? एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। इसके नीचे जो है, या बाहर कहेंगे या नीचे कहेंगे, एक नुक्ता है तो उसे क्या कहेंगे? ब। और इस शक्ल के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। तो इसका नाम क्या है बच्चों? प। क्या नाम है इसका? प। अब देखो यहाँ पर इसका नाम है त। क्या नाम है इसका? त। इसे ते भी पढ़ते हैं, लेकिन हम आवाज़ से पढ़ेंगे त। क्या है इसकी आवाज़? त। देखो तो त के अंदर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते हैं। अंदर कहेंगे या उसके ऊपर कहेंगे? कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते हैं। तो इसका नाम क्या है? त। क्या नाम है इसका? त। अब ये देखो इसे नुक्ता नहीं है, लेकिन तोय की, छोटा तोय की तरह शक्ल यहाँ पर बनी हुई है। तो इसका नाम क्या है? ट। क्या पढ़ेंगे इसे बच्चों? ट। इसे टे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ है ट। तो इसे क्या कहेंगे हम? ट। अब ये देखो इसके ऊपर कितने नुक्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 नुक्ते दिखाई दे रहे, वो भी किस तरीके से? चूल्हे की तरह। देखो यहाँ पर ये प और स में फ़र्क है। देखो तो प के भी नुक्ते चूल्हे की तरह है, लेकिन ये कहाँ पर है? नीचे है। और यहाँ पर कहाँ है? ऊपर है। तो ये दोनों में फ़र्क समझो बच्चों। ये है प और ये है स। प के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और स के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसका नाम से भी है और इसकी आवाज़ है स। क्या आवाज़ है इसकी? स। तो हम आवाज़ के ज़रिए ही पढ़ेंगे बच्चों। फिर से एक बार मेरे पीछे दोहराओ। पढ़ो ब, प, त, ट, स। पढ़े बच्चों? ओके। अब देखो नीचे क्या है यहाँ पर? तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है? इन तस्वीरों को देखना है, इनके नाम क्या करने हैं आपको? बताना है। और तस्वीर के नाम की जो पहली आवाज़ है वो भी आपको बतानी है। तो फिर पढ़ो बच्चों, बोलो बच्चों इस तस्वीर का नाम क्या है? देखे तस्वीर? क्या है ये? शाबाश, बतख। क्या है ये? बतख। अब बोलो बच्चों बतख में पहली आवाज़ क्या आ रही है? ज़रा धीरे से पढ़ो। ब त ख। ब। पहली आवाज़ क्या आ रही है फिर? ब। किसकी आवाज़ आ रही है? ब की। हमने यहाँ पर पढ़े इस हुरूफ का नाम क्या है? ब। तो इसकी आवाज़ क्या है? बतख में आवाज़, पहली आवाज़ क्या आ रही है? ब की आ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? ब। क्या है ये? ब। अब उसी तरह बोलो इस तस्वीर का नाम। देखो तस्वीर को। शाबाश, बंदर। सबने देखा है ना बंदर? क्या है ये? बंदर। फिर अब बोलो बच्चों बंदर में भी पहली आवाज़ कौन से उर्फ की आ रही है? ब न द र। पहली आवाज़ क्या आ रही है फिर? ब। कौन सी आवाज़ आ रही है? ब। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब। पढ़ो मेरे पीछे फिर से। बतख, बंदर। ब से बतख, ब से बंदर। शाबाश। अब देखो नीचे। देखें इन तस्वीरों को। अब बताओ इस तस्वीर का नाम। खेलते हो ना आप ये? फिर क्या है ये तस्वीर का नाम? पतंग। शाबाश। क्या है ये?
पतंग। और ये कहाँ पर सोते हो तुम? पलंग पर सोते हो ना? हाँ, तो फिर इस तस्वीर का नाम क्या है? पलंग। तो बताओ बच्चों, पतंग की पहली आवाज क्या आ रही है पतंग में? कौन सी उफ की आवाज आ रही है? प त न ग, पतंग। तो फिर पहली आवाज क्या आ रही है? प की आ रही है। कौन सी आवाज आ रही है? प की। तो देखो फिर प किस तरीके से लिखते हैं? प हमने यहाँ पर भी देखा कि प इस तरीके से लिखते हैं। प और स में क्या बताई मैंने आपको? फर्क बताई कि प के नुक्ते कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। तो फिर ये क्या है बच्चों? प। पतंग में पहले आवाज कौन सी उर्फ की आ रही है? प की आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प। उस उर्फ को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो, पलंग। पलंग में भी पहली आवाज क्या आ रही है? प की आ रही है। किसकी आ रही है? प की आ रही है। फिर प इस आवाज को, आवाज की शक्ल कैसी है? फिर इस तरीके से है। प कैसे लिखेंगे? प। शाबाश। अब देखो नीचे, क्या है ये? तराजू। कहाँ देखते हो आप इस तराजू को? दुकान पर, है ना? फिर इस तराजू में भी आवाज जो है, पहली आवाज क्या आ रही? पढ़ो। तराजू। बताओ फिर। त। शाबाश। पहली आवाज क्या आ रही है? त की आ रही है। फिर त इस आवाज की शक्ल कैसी है बच्चों? इस तरीके से त। अब ये देखो, तरबूज। क्या है ये? तरबूज। फिर अब तरबूज में भी पहली आवाज क्या आ रही है? त। तरबूज। पहली आवाज त क्या आ रही है? फिर त की शक्ल किस तरीके से है? इस तरीके से त को लिखा जाता है। अब यहाँ देखो, बताओ ये क्या है? लाल लाल, टमाटर। क्या है ये? टमाटर। फिर टमाटर में पहली आवाज क्या आ रही है? ट। क्या आ रही है? ट। फिर ट को किस तरीके से लिखा जाता है? उसकी शक्ल कैसी है? इस तरीके से ट। अब ये देखो ये तस्वीर, क्या नजर आ रहा है आपको तस्वीर में? शाबाश, घोड़ा। क्या है ये? घोड़ा। लेकिन घोड़े को बच्चों क्या कहते हैं? टट्टू। क्या कहते हैं उसे? टट्टू। तो फिर टट्टू में पहली आवाज क्या आ रही है? ट। टट्टू। ट आ रही है। फिर ट की आवाज को किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है ट। अब ये देखो बच्चों, क्या है ये? शाबाश, फल है। क्या है ये? फल। लेकिन फल को बच्चों और क्या कहते हैं? इन तमाम फलों को क्या कहते हैं? समर। क्या कहते हैं? समर। तो फिर समर में पहली आवाज क्या आ रही है? स की आ रही है। किसकी आ रही है? स की। फिर स की शक्ल या स की सूरत किस तरीके से है? इस तरीके से। हम किस तरीके से लिखेंगे फिर स को? इस तरीके से लिखेंगे। फिर एक बार हम फिर से दोहराएंगे बच्चों। पढ़ो। ब से बतख, ब से बंदर। ब को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है। पढ़ो। प से पतंग, प से पलंग। प को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है। त से तराजू, त से तरबूज। त को किस तरीके से लिखा जाता है फिर? इस तरीके से लिखा जाता है। ट से टमाटर, ट से टट्टू। फिर ट किस तरीके से लिखते हैं बच्चों? इस तरीके से लिखा जाता है। और ये स से समर। स को किस तरीके से लिखते हैं फिर? इस तरीके से लिखा जाता है। देखो फिर से एक बार, ब के नुक्ता कहाँ पर होता है? नीचे होता है। प में कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। कहाँ पर होते हैं? नीचे। त में कितने नुक्ते होते हैं? 2। कहाँ पर होते हैं? ऊपर। और ट में नुक्ता होता है क्या? नहीं, बल्कि क्या होता है? एक छोटा सा तोय की तरह शक्ल यहाँ पर बनी हुई होती है। वो क्या है? ट। क्या पढ़ते हैं इसे? ट। और स में कितने नुक्ते होते हैं बच्चों? 3 नुक्ते होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऊपर होते हैं। समझ में आया फिर बच्चों आपको? क्या सीखे हमने आज? ब, प, त, ट और स। कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4 5। आज हमने कितने हुरूफ सीखे? 5 हुरूफ सीखे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हाथ फेरो। हमेशा की तरह यहाँ पर क्या करना है आपको? हाथ फेरना है, ताकि आपको क्या आ जाए? इन हुर्फों को लिखना आ जाए। तो फिर चलो शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैं हाथ फेरूंगी उसी तरीके से आपने हाथ फेरना है। देखो, दाएं से बाएं की जानिब क्या करना है बच्चों? हाथ फेरना है। दाएं से बाएं जानिब, यानी के राइट टू लेफ्ट। दाएं से बाएं जानिब। देखो फिर से, जिस तरीके से मैं हाथ फेर रही हूँ ठीक उसी तरीके से आपने हाथ फेरना है। गलत नहीं करना है। दाएं से किस तरफ? बाएं तरफ। किस तरफ? दाएं से बाएं तरफ। शाबाश, समझ में आया बच्चों आपको? राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से
बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। तो बच्चों आज हमने कौन से हर्फ सीखे? ब, प, त, ट और स, और इनसे शुरू होने वाले अल्फाज भी हमने सीखे। देखो बच्चों, ब से और कौन कौन से अल्फाज आते हैं बताओ तो? ब से बस, ब से बकरी, ब से बकरा, ब से बरसात, ब से बल्ब। अब प से बताओ, प से और कौन से अल्फाज आते हैं? प से पलके, प से पर्दा, प से परिंदा, प से पर, प से पपीता। त से बताओ, त से शुरू होने वाले अल्फाज? त से तलवार, त से तवा, त से तरन्नुम, त से तस्वीर। अब ट से बताओ, ट से टक्कर, ट से टमटम, ट से टन। स से समर तो हमने सीखे, स से सरवत, स से सखाफत, स से सकाफती। इस तरीके से बच्चों जो हमने आज हुर्फ सीखे ब, प, त, ट और स, इनसे बहुत सारे अल्फाज शुरू होते हैं। तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक आपने क्या करना है बच्चों? इन हुर्फों से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ना है और इन हुर्फों को लिखने की मश्क भी करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।